तो साथियों, चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। तो मार्केट में एक कहावत है कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो सीढ़ियों के सहारे ऊपर जाता है, और जब नीचे आता है तो सीधा लिफ्ट से नीचे आता है। और आज का जो मार्केट है वो इस बात का जीता जागता उदाहरण है। तो हम अगर गैप को नहीं देखते हैं कि भाई सोमवार को ये गैप हुआ था, इसको अगर आप एक बार के लिए साइड कर देते हैं, तो इन 4 दिनों के अंदर जो ट्रेडिंग हुई है, जिस रेंज में ट्रेड्स हुई हैं, मार्केट ने आज के इस एक एक्शन से पूरी रेंज को कवर कर लिया है। सोमवार का जो लो था वो था 24,852। बस गनीमत ये रही कि आज का जो लो था वो था 24,859, यानी कि 7 पॉइंट से हम यहाँ पे लो को होल्ड करते हुए नजर आए हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव हो गया है क्या? नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। एज सच अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से भी रिवर्सल होता है, अगर मान लेते हैं थोड़ा सा नीचे आता है, 10 डे को टच करके फिर वापस ऊपर आता है, वो भी वैलिड है, वहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर हम और यहाँ से गिरते हैं, है ना, और अगर गिरते जाते हैं तब प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि आप 25,000 को पूरी तरीके से होल्ड नहीं कर पाए। ठीक है ना। तो आज स्टॉक्स में इतनी कोई खासा गिरावट भी नहीं थी, ऑल दो मूवमेंट भी नहीं था, स्कॉट्स भी देखने को मिले। बट कहने का तात्पर्य यह है कि अभी तक कोई ऐसे बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो गई, अभी तक तो ऐसा नहीं है एटलीस्ट, है ना। हाँ, प्रॉब्लम जरूर है बट इतना नहीं है। हो सकता है कि भाई अगर मार्केट यहीं तक आता, 24,965 950 तक आता तो और बेटर होता। तो स्टिल नॉट दैट प्रॉब्लमेटिक सीन एज ऑफ नाउ। ओके, अगर हम बात करें सीएनएक्स स्मॉल कैप के बारे में, परफेक्टली फाइन एज सच, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। And अब अगर मार्केट यहाँ से गिरेगा तो वही मैंने कहा, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यहाँ से गिरोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो अगर हम वीकली चार्ट को देखें तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं कि आप नॉन स्टॉप 3 हफ्ते गिरे थे, आप ओवरसोल्ड हो गए, कोई न्यूज़ आ गई तो आप यहाँ पे ऊपर आए। अब एक चीज़ है कि जब आप नीचे आ रहे थे तो जो एक्टिविटी की रेंज थी वो थोड़ी सी बड़ी हुई थी, अभी जो है वो शॉर्ट एक्टिविटी रेंज है, तो ये एक कंसिडरेबल चीज़ है। एंड आप यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। तो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो एंड वॉच कि मार्केट यहाँ से किस तरीके से रिएक्ट करता है आने वाले समय के अंदर। ओके, अगला हफ्ता काफ़ी डिसाइडिंग होने वाला है कि मार्केट किस डायरेक्शन में बैठना चाहता है, बोथ फॉर निफ्टी एंड यूएससी स्मॉल कैप। ओके, यूएस मार्केट में आज आग लगी हुई आप देख सकते हैं। ओके, वी आर नियर फ्रेश हाई इन यूएस मार्केट, है ना, बहुत खतरनाक तेजी है। एंड चाइनीज़ मार्केट देखिए गाइस, आप चाइनीज़ मार्केट देखिए, नॉन स्टॉप ऊपर जा रहा है, मल्टीपैकर रिटर्न्स मिल रहे हैं वहाँ पे। एंड ठीक है ना। एंड उसी के साथ में अगर आप रसल को देखेंगे तो रसल का चार्ट भी आप देखिए 3.5% ऊपर है। रसल जो है वो वहाँ का यूएसए का आपके स्मॉल कैप इंडेक्स है। तो इसको देख के भी ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी तेज़ी आने वाली है कमिंग ईयर के अंदर, 2027 में अमेरिका के मार्केट के अंदर भी, है ना, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये 2021 से रादर एक बियर मार्केट के अंदर ही है। देखते हैं क्या होता है, ये बात है। बाकी आप भारतीय बाजार पर ही फोकस करें। मुझे लगता है कि भारतीय बाजार में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू रिस्क, क्योंकि यूएस मार्केट में स्टॉक्स एक दिन में कितना भी गिर सकते हैं। एक दिन में 800% भाग सकते हैं, 90% गिर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ना। आप हर एक फंडामेंटल न्यूज़ को भी कवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी न्यूज़ आती है, नाइट में आती है, तो यू कैन नॉट डू इट प्रॉपरली। आप भारतीय बाजार पर फोकस करें। एक बार आप भारतीय बाजार को अच्छे से सीख जाएंगे, आप पैसा बना लेंगे कहीं पर भी। इस बात पर भरोसा कीजिए, मैंने पर्सनली किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। मैंने आपको बताया था ना पहले कि मैं रिलेटिव्स के अकाउंट से ट्रेड करता हूँ यूएस के अंदर, बताया था मैंने आपको, है ना। तो यूएस मार्केट अच्छा है, मतलब लिक्विडिटी रहती है वहाँ पे, एंड मूव्स अच्छे आते हैं। एंड आपको थोड़े से दिनों में, कल मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था नैग का, है ना, किस तरीके से एक पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक 5 स्टार सेटअप था, एंड विद इन नो टाइम स्टॉक जो है वो 107% भाग गया। ओपन का चार्ट देखिए, क्या सुंदर चार्ट है ओपन का, है ना। आज ये स्टॉक करीब 22% ऊपर है, कैन यू बिलीव इट, 22%, है ना। कितनी गजब की तेजी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक दिन में यहाँ पे चीज़ें रिस्क फ्री हो जाती हैं, और एक पिक्चर परफेक्ट सेटअप आप कह सकते हैं, टेक्स्ट बुक पिक्चर परफेक्ट 5 स्टार, कितना बढ़िया यहाँ पे एक्शन है। फॉर अ मोमेंट ऑफ फैक्ट मैंने ये स्टॉक यहाँ पे बाय किया था, एंड आई सोल्ड इट ऑन दिस पर्टिकुलर डे। आज मुझे अगर ये रुकता तो मैं इसे बाय करता। मेरे पर्सनल अकाउंट में कोई ट्रेड्स नहीं है भैया, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, पर्सनल अकाउंट में कोई ट्रेड नहीं है। ये सारे जो है रिलेटिव मतलब के अकाउंट में है। ओके, एंड BTC USD इज ऑल्सो डूइंग वेल, वेरी गुड, है ना। तो मैं यूएस मार्केट ऐसे डिस्कस नहीं करूँगा आपसे, बस मैं थोड़ा बहुत कुछ होता है तो मैं कर लेता हूँ आपसे, वो वाली बात है। एक और अगर मैं आपको अच्छा चार्ट दिखाऊँ यूएस मार्केट्स, देख सकते हैं आप यहाँ पे, एक बेहतरीन चार्ट है ये। तो यहाँ पे मैंने बात किया था इस पर्टिकुलर डे पे। हाँ, आप कह सकते हैं कि भैया डेथ क्रॉस में है एंड ऑल, मतलब वो नहीं है। तो
एक्चुअली इसके नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे, नंबर्स पे करीब 50% ऊपर था ये स्टॉक, बॉटम से अगर आप देखेंगे तो करीब 63% ऊपर। एंड देन कमिंग टू इट्स 10 day moving average and वही सेम सेटअप, सो आई बॉट इट ओवर हियर, आई एम सिटिंग ऑन इट, इट इज़ गिविंग मी गुड प्रॉफिट हियर। यहाँ लिया था मैंने, करीब 15% के प्रॉफिट पे बैठा हूँ, रिस्क फ्री प्रॉफिट है नाउ। सो जस्ट TDUP के अंदर काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला, तो ऐसे बढ़िया ना, चार्ट कितना सुंदर है, अभी तक अच्छा मूव कर रहा है, लेट अस सी क्या होता है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये एक भी ट्रेड मेरे खाते की नहीं है, ठीक है ना, रिलेटिव्स के खाते की है। एंड जो प्रॉफिट वगैरह का होता है वो हम अपना हिसाब कर लेते हैं। एंड सेकंड चीज़, रॉबिनहुड जो है वो ब्रोकर है, तो वो केवल US के लोगों के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है ना, मैं बता देता हूँ आपको, पहले क्लियर कर देता हूँ, बार बार पूछोगे से ब्रोकर बताओ, मुझे नहीं पता। MBEL के अंदर आज जो ब्रेकआउट आया और एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। आज सिर्फ और सिर्फ IPO स्टॉक्स के अंदर एक्शन था एक बार फिर से। अगर आप देखें तो IPO स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड तब अगर मैं अपनी पोजीशंस बताऊं तो एट प्रेजेंट आई हैव 5 ओपन पोजीशंस। कल की पोजीशंस आपको पता ही है, हीरो मोटो कॉर्प तो खैर एक शेयर मैंने ले रखा है, लोटस टेव, NSTL, एंड कल मैंने क्रिजैक लिया था। आज मैंने 2 पोजीशंस बाय की, MBEL एंड IGCL। तो MNB इंजीनियरिंग आप देख सकते हैं कि स्कॉट कर गया, एक बार पूरा हाई गया था, तो एक समय पे तो मेरे पिवट से करीब 4-5% ऊपर था, बट नाउ एट प्रेजेंट इट इज़ डाउन फ्रॉम माई बाय पॉइंट अराउंड 2%। ये मेरा स्टॉप लॉस है, देखते हैं क्या होता है। ऑल टाइम इसमें भी आज ब्रेकआउट आया, बट ठीक है, अच्छा है, स्कॉर कर गया बट थोड़ा सा। IGCL कल मैंने बताया भी था वीडियो में, परफेक्ट गुड, जूम इन जूम आउट करके बार बार बताया था, आई विल गिव यू हिंट्स, यू हैव टू कैच देम, सिंपल। सो IGCL मैंने बाय किया, ठीक है, अभी तक सही लग रहा है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। सो आई हैव 5 पोजीशंस, मैं फिर से बता देता हूँ आपको, 2 तो अभी बता दी। मोतीलाल ओसवाल नीचे आ गया, अब आप देखिए किस तरीके से ब्रेकआउट्स सिर्फ IPOs में वर्क करें और कहीं भी नहीं है। विमता लैब्स नीचे आ गया, है ना, KRN IPO स्टॉक वर्किंग, NSDL टेक्स्ट बुक फॉर मंडे, क्रिजैक IPO स्टॉक वर्किंग, लॉरस वहीं है, हाईरेक्ट वहीं है, TI नीचे आ गया, SGS में जरूर एक्शन है, JSW वहीं वहीं है। मैंने JSW नहीं लिया था, रीज़न में बड़ा स्टॉक है और मैं ऐसे स्टॉक बाय नहीं करता। अब बात करते हैं एक्मी सोलर की। एक्मी सोलर का चार्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, यहाँ पे पिवट भी है, तो इस दिन ब्रेकआउट हुआ था एक्मी सोलर में 20 अगस्त 2025, है ना, 285 रुपये 50 पैसे पे ब्रेकआउट हुआ था, और आज का जो लो है 284 रुपये 20 पैसा, मोटा मोटी होल्ड ही किया है, 10 डे को मोटा मोटी होल्ड किया है। 10 डे काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मूविंग एवरेज होता है ना। तो आप देख सकते हैं कि एक और पिवट है, देखते हैं कैसा ये परफॉर्म करता है। पिछली बार यहाँ एक पिवट था, तो ये कितना मूव किया, 20% मूव किया। मैं शायद नहीं लूँगा इस स्टॉक को, आई एम नॉट बाइंग दिस, बट इट इज़ वेरी गुड, आई एम नॉट गोना बाय इट बिकॉज एक बहुत शानदार फास्ट मूव्स नहीं आते इसमें। लास्ट टाइम मैंने इसे यहाँ लिया था, एकदम आई वांट, क्या ना, मतलब एकदम आई वांट मार्केट मूवर्स, है ना, वो स्टॉक्स मुझे चाहिए होते हैं। अगेन CP+ इज ए IPO स्टॉक्स, is an IPO stock, तो it is working. Travel Food holding up well, IPO stock. Brigade में कोई खास एक्शन नहीं है, it is coming to out to be a short candidate. Diffusion Engineers is looking good. ठीक है, मतलब रुके तो यहाँ पे, अगर मैं इसका वीकली चार्ट देखूँ तो काफ़ी अच्छा वीकली चार्ट है। एक दिन यहाँ पे रुके ना एक वीक के लिए तो सुंदर हो सकता है, बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकता है ना, तो देखते हैं क्या होता है। मतलब यहाँ तक आ जाए अंदर। एनीवेज एक्यूटास ठीक है, मूव कर रहा है। बलराइस ठीक है, 1-2 दिन का रुकाव हो तो हम फ्रेश एंट्री देख सकते हैं। डेंटा एक IPO स्टॉक वर्किंग, तो सिर्फ IPO स्टॉक्स में एक्शन है, बाकी एज सच कोई एक्शन मार्केट में नहीं है। अच्छा, बाकी देख लेते हैं रिसेंट IPO। सिरकाल पूरा नीचे आ गया, ब्लू स्टोन कोई खास नहीं, ऑल टाइम ब्रेकआउट हुआ बट स्क्वाटेड। JSW कुछ खास एक्शन नहीं, ये तो बेकार है। ठीक है, कोई खास एक्शन तो नहीं आया, मैंने लिया पर्सनली, विल हैव अ लुक टुमारो, यानी कि सोमवार, 5 स्टार। एंड लोटस डेवलपमेंट भी है मेरे पास में, एंड देखते हैं इसके नंबर्स भी आने वाले हैं। अगर एक दिन यहाँ रुकता है तो एक और पिवट यहाँ पे होगा, आई विल हैव टू हैव अ लुक, आई डोंट नो। एंड लक्ष्मी इंडिया, देयर इज अ पिवट एट 147, आई डोंट नो इफ आई विल बी बाइंग इट। CP+ में एक्शन है। ये शांति गोल्ड मैंने कहा था खराब हो गया, मैं देखना नहीं चाहता स्टॉक को। अब ब्रिगेड एक कारण से अच्छा हो सकता है, अगर एक दिन यहाँ रुक जाए और या फिर सोमवार को सीधा ऊपर जाए तो वैलिड होगा, क्योंकि इस दिन का लो ब्रेक नहीं किया है। इंडिक्यूब में पिवट है ना, 231 के ऊपर पिवट है। एंथम 10 डे स्मार्ट वर्क्स में ब्रेकआउट आया है, एंड आई थिंक इंडिक्यूब इज गोना फॉलो इट। सो क्रिजैक है मेरे पास में, मैं बना हुआ हूँ कितने % प्रॉफिट में, करीब 4% प्रॉफिट में, ठीक है, गिविंग ए गुड क्वेश्चन। HTP ठीक है, संभव ऊपर आया है, कल्पतरू वापस है नीचे, वो एकदम है नहीं, मुझे तो इसमें कुछ खास लगता नहीं है।
एंड ठंडा वाटर में एक्शन ठीक है, मतलब अच्छा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्टालिन भी ठीक है, ऑल्दो दिट इज़ नॉट अ गुड पिवट हियर। थोड़ा यहाँ पे मतलब देख सकते हैं, कोई देखना चाहे तो देख सकता है 155 के आसपास, बट अगर ये यहाँ पे रुके ना, एक वीक और रुक जाता है अगर, कैसे रुक सकता है कि भाई ठीक है आप कल थोड़ा सा लीक कर जाएं, फिर आप मंगलवार को ऊपर आ जाएं, देन 1 2 3, तब तक आपके यहाँ तक आ जाएगा, दिखाऊंगा मैं आपको। हाँ ओके, जैसे मैं ऐसे नोट्स लिखता रहता हूँ कि थ्रू आउट द मूव इट वाज गोइंग अप, ऑल्दो आई हैवंट बॉट इट, रुकता तो शायद मैं सब आए जरूर करता। व्हाट आई पर्सनली वांट इज कि आप ऐसा कुछ परफॉर्म करें, ऐसा मैं चाहता हूँ, ऐसा होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, है ना, ऐसा कुछ हो जाए तो नहीं वो बन नहीं रहा जो मैं चाहता हूँ। विल सी, है ना, भविष्य गर्भ में है, जैसे जैसे होगा, जैसे जैसे परतें खुलेंगी वैसा वैसा हम करते जाएंगे। एच डी एल टी एल ठीक है, परफॉर्मिंग है सर, बेस विल हैव अ लुक। अभी तो इसमें कुछ भी नहीं है, स्कैन कर लिया है मैंने आज का, मुझे तो कुछ ऐसे एकदम नज़र आया नहीं। अपार्ट फ्रॉम आईपीओ स्टॉक्स देयर इज नो सच एक्शन इन द मार्केट। तो ठीक है ना, वी हैव 5 पोजीशंस, सो नाउ लेट अस वेट फॉर द मार्केट टू प्रूव अस राइट और रॉन्ग। And once we have a good cushion, once we have a good clarity, we can always scale up and we can always run on our winners. This is how I do trading. मैं ऐसे ही ट्रेडिंग करता हूँ, I do a very systematic approach and I do trading emotionless. And my trading is entirely emotionless. I don't have any emotions. I have my buy points defined. I have my risk defined. I have my position sizing defined. I just have to place order. एक बार ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, मेरे पास स्टॉप लॉस दिमाग में है, आई डोंट हैव टू लुक एट द प्राइस एवरी नाउ एंड देन। मुझे नहीं देखना पड़ता कितना हो गया, भाव हो गया, मैं अलर्ट लगा दूंगा, मैं किताबें पढ़ने लग जाऊंगा, PS5 खेल लूँगा, कुछ और काम कर लूँगा, जो भी है, बट मैं भाव नहीं देखता रहूँगा। लोग क्या गलती करते हैं, सारे दिन भाव देखते रहते हैं, हमें वो गलती नहीं करनी है। अब चलिए टेलीग्राम चैनल पे चर्चा करते हैं। तो कोई वीकली मार्केट रिव्यू वीडियो नहीं आएगा भैया, कुछ है नहीं रे, अभी कुछ है नहीं, है ना, मैंने बता दिया। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीक होने वाला है अगले हफ्ते का। बाकी नॉन आईपीओ स्टॉक्स में कोई एक्शन नहीं है, आईपीओ स्टॉक्स में कुछ एक सेलेक्टिव काउंटर्स में काफ़ी अच्छा एक्शन है, कुछ एक में स्कॉट्स है। इस सब का पता जो है अगले हफ्ते पता चल जाएगा कि मार्केट किस करवट बैठना चाहता है। कहानी ख़त्म हुई, अब घर जाइए, अब आपके पास में 2 दिन है, मिनिमम 1000 चार्ट्स आपको देखने हैं। प्रीवियस विनर्स के चार्ट्स देखिए कहाँ पे एंट्री पॉइंट था, कहाँ पे विनर्स थे, देख सकते हैं आप। देखिए शक्ति पम्प्स का देखिए, काइटेक्स का देखिए, मुस्कान डॉक, कोचिन शिप, IRED, RVNL, IRFC, है ना, JP पावर, आपके JPM मोटो, ये कुछ एक विनिंग स्टॉक्स है। क्यू पावर, ट्रांस रेल, जहाँ पे पैसा बना है, ठीक है ना, जहाँ पे पैसा बना है, उन चार्ट्स को बार बार देखिए, पास्ट के IPO स्टॉक्स को बार बार देखिए, ठीक है ना। आई तो ऐसे देखेंगे तो बार बार याद हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं मुझे याद नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शाहरुख खान की फ़ोटो याद है ना आपको, शाहरुख खान बोलते ही उसकी तस्वीर आ गई ना दिमाग के अंदर, आई कि नहीं आई, आ गई ना। मोदी जी बोलते ही आ गया ना, वो आ गई ना तस्वीर दिमाग के अंदर, बस भैया सिंपल सी बात है। तो एक बार अगर आप देखेंगे, अब जैसे अगर आप मुझे बोलेंगे क्यू पावर, तो जब मैं क्यू पावर बोल रहा हूँ तो वो एग्जैक्ट चार्ट मेरे दिमाग में आ रहा है। फोटोग्राफिक मेमोरी आपकी डेवलप हो जाएगी, किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं उसका चेहरा दिमाग में आ जाता है ना। अच्छा, मजे की बात यह है कि हमारा दिमाग, लेट मी टेल यू समथिंग, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। हमारा दिमाग जो है वो सिर्फ तस्वीर याद नहीं करता। हमारा दिमाग, अगर हम उस व्यक्ति से, उस चीज़ से रिलेटेड हैं, किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट हुए हैं फिजिकली, तो हमें फीलिंग्स भी अटैच होती है। समझ में आ रही है आपको बात? यानी कि अब जैसे ही क्रिजैक आएगा या क्यू पावर आएगा, क्यू पावर में जैसे मैंने गलती की थी, मैंने आपको बताया अभी, तो अब ये जैसे ही क्यू पावर आएगा तो मेरे अंदर वो फीलिंग भी आती है, वो सारे लेसन जो है वो दिमाग में आ जाते हैं। जैसे ट्रांसरियल में था कि ट्रांसरियल लिया तो नीचे आ गया तो 4% और फिर ब्लास्ट हुआ था, मैंने वहाँ पे ऐड और किया था, बताया था मैंने आपको ये सभी चीज़ें, है ना। फिर आउटसाइड बना तो मैंने एग्जिट कर दिया। अब ये दिमाग में है मेरे, मुझे चार्ट याद है, मुझे फीलिंग याद है। वो मैंने आपको एग्जैक्ट शब्द दिए थे कि एक बार तो जान हलक में आ गई थी, थे कि नहीं थे? एग्जैक्ट शब्द आपको मैंने बोले थे, एंड आई नेवर चेंज। आपको पता होगा, मैं पुराने वीडियो से बता दूंगा, देखो मैंने उस वक्त ये बोला था, क्योंकि ऑनेस्टी है। वट एवर आई एम सेइंग इज 100% ऑनेस्ट। तो मेरे साथ में ऐसा नहीं है कि भाई मुझे याद करना है, मैंने वहाँ ही बोला था, वहाँ बोला था, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बात है ये बात है भैया, है ना। अच्छी लगे तो ये बात है ना, बुरी लगे तो ये बात है ना। सच्चाई ये है, अपना ना कुछ नहीं छुपाना यहाँ पे, ठीक है ना, ये बात भाई। तो ठीक है, समझ गए बात को। तो अभी वीकेंड का लाभ उठाना है आपको, एक्सरसाइज करेंगे, फ्लेम यूनिवर्सिटीज़, राकेश झुंझुनवाला जी के वीडियोस देख लीजिएगा, तैयारी कीजिए,
है ना। मैं फिर से कह रहा हूँ, बुल मार्केट आने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है ना, ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। मोटा मोटी 12 महीने तो हमने बिता दिए हैं, है ना। मोटा मोटी 12 महीने, 11-12 महीने हमने बिता दिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने और आप मान के चले, है ना। 18 महीने का एक बीओ मार्केट, अच्छा खासा बीओ मार्केट होता है, अच्छा खासा बीओ मार्केट होता है। उस बीच में हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली, हमने आईपीओ में पैसा बनाया। बीओ मार्केट में हम पॉजिटिव हैं, बीओ मार्केट में हम पॉजिटिव हैं, बीटिंग इंडेक्स, बीटिंग एफटी, बढ़िया रिटर्न्स हैं, बहुत बढ़िया बीओ मार्केट के अंदर, थैंक्स टू आईपीओज, है ना। एंड ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो रैली आई, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जब मार्केट गिरता है वी डोंट लूज। अभी भी जैसे मार्केट गिरा, एक पैसे का नुकसान हुआ क्या? मुझे बता दे कोई कि सर एक पैसे का भी नुकसान हमें हो गया। रादर पैसा ही बनाया हमने, आईपीओ के अंदर पैसा ही बनाया कि नहीं बनाया? समझिए उस बात को। ट्रेडिंग ऐसे होती है, ये मार्केट में पैसा बनाने का प्रोफेशनल वे है, प्रोफेशनल एंड द बेस्ट एंड टाइमलेस। टाइमलेस जो शब्द है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे लिवरमोर आज से 120 साल पहले बोल के जाते हैं कि भाई डिमांड एंड सप्लाई जो है वो टाइमलेस है, वो हमेशा रहने वाली है। टाइमलेस का मतलब है कि उसकी कोई समय सीमा नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई 40 साल में बंद हो जाए, कभी बंद नहीं होने वाला। उन्होंने उस समय बोला आज से 50 साल बाद होगा, 100 साल बाद होगा। मैं आज कह रहा हूँ आपको, आज से 50 साल बाद होगा, 100 साल बाद होगा, कभी चेंज नहीं होने वाला। एज लॉन्ग एज ह्यूमंस आर इन्वॉल्व्ड, डिमांड सप्लाई है। एज लॉन्ग एज देर इज कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म क्या है? डिमांड एंड सप्लाई, यही तो है, ठीक है ना। तो चार्ट्स कभी चेंज नहीं होते। मैं आपको 99 के चार्ट्स दिखा दूंगा, दिखाए थे मैंने आपको, दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे, है ना। आपको मैंने बताया था। एंड आपको 1920 के चार्ट्स दिखा दूंगा, आपको उससे पहले के चार्ट्स दिखा दूंगा। कुछ एक चार्ट्स अवेलेबल हैं 1897 के आसपास के, नेट पे मिल जाएंगे आपको। 1960 के चार्ट्स दिखा दूंगा, 1980 के चार्ट्स दिखा दूंगा। डारवास के चार्ट देख लेना, डारवास ने जो ट्रेडिंग की, कुछ चेंज नहीं होता मार्केट में। डिमांड एंड सप्लाई कभी चेंज नहीं होती है, कभी चेंज नहीं होती डिमांड सप्लाई। समझ में आ गई? मंगल ने धोखा सा दे दिया यार, फिर मैंने इसमें रिटेल एप्लीकेशन ही लगाई थी। कुछ एक लग जाता है तो ठीक, नहीं लगता तो भी ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम रही है। ये आप देख लीजिएगा, है ना, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा आप। एफएनओ में ये निकल रहे हैं, बाहर हो रहे। एफएनओ में स्टॉक्स तो रहने चाहिए, नहीं रहने चाहिए, रहने चाहिए अगर आपको शॉर्टिंग करनी है, नहीं रहना चाहिए अगर आपको उसमें ट्रेडिंग करनी है। क्योंकि एक बार एफएनओ में आने से वो मिसमैच हो जाता है यार, मज़ा नहीं आता वो, है ना। वो जो डिमांड सप्लाई का वही मैं आपको बताऊँ, जैसे स्टॉक जैसे ही ऊपर जाता है तकड़ी बाइंग है, स्टॉक नीचे आ रहा है साइलेंट, कोई बात नहीं कर रहा है, वो जो एक्शन है ना वो डिफाइन करता है मल्टीबैगर प्रॉपर्टीज़ को। देखें वीकेंड पे आप थोड़ा सा लाभ उठाएं। एंड तो उसे भी ये प्लेटफॉर्म लेके आ रही है राकेश जी का, अक्टूबर 2011 का ये इंटरव्यू है। अरे यार ये कौन है, ये क्या रिएक्शन है, ये ऐसा कोई रिएक्शन होता है क्या राकेश जी के प्रति? मैं देखता हूँ राकेश जी को लोग बैड माउथ करते हैं, कमान यार, ही अचीव्ड सो मच, यू हैव टू लर्न फ्रॉम हिम। देखो अपनों ने कुछ नहीं किया ना, अपनों ने लाइफ में ऐसा कुछ धमाका नहीं किया ना, कुछ किया क्या आपने? कुछ नहीं किया है, नहीं किया ना। तो जिसने किया है ना, चाहे उसने 1% ही किया हो, उससे सीखो, विनम्र रहो। ये तो पढ़ा होगा ना बचपन के अंदर। वो क्या था, शुभासिता नहीं था, क्या था वो, कि विद्या ददाति विनयम विनयाद यात्री पात्राम, ऐसे सब कुछ था ना। लास्ट में था सुखम तथा सुखम, ऐसा कुछ था ना, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो ये तो पहला था श्लोक, पहला बचपन में सिखाते थे कि जो विनम्र रहेगा उससे विद्या मिलेगी, है ना। मतलब नहीं, जब आपको नॉलेज आएगा तब आपके अंदर विनम्रता आएगी। विनम्रता आने से क्या होगा, आप पात्र बनेंगे, है ना, आप उसके लायक बनेंगे। और जब आप लायक बनेंगे तो वेल्थ आएगी, यश आएगा, है ना, पैसा आएगा, वेल्थ मैग्नेट, वेल्थ आएगी। और जब आपको यश कीर्ति ये सब चीज़ें पता चलेगी, वेल्थ आएगी आपके पास में, तो आप सही कार्य करेंगे, सही कार्य करने के बाद में सुख आपको मिलेगा। ये तो था, मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्टली, मैं बताऊँगा आपको, याद करके बताऊँगा, ये चीज़ याद करूँगा भाई। चलिए, ये चाइना से ट्रेडिंग हो रही, ये अच्छा हो गया यार, ड्रीम 11 वाला अच्छा हो गया, सट्टा बंद कर दिया, है ना। वो मैच के बीच में मेरे सर्कल में तू आ जा, तेरे सर्कल में मैं आ जाता हूँ, टीम बनाओ, 1 करोड़ जीतो, 2 करोड़ जीतो। एंड इवन जो कुछ वर्कर्स, मतलब मैं बात करता हूँ लेबर्स से, कभी ऐसे कर लेता हूँ, तो बोलते हैं कि हमारे बिहार का ये लड़का जीता है, वो लगाया था इसमें, उसको इतना पैसा मिल गया है। मैं कहा यार क्या कर रहे हो? एंड द पर्सन लिटरली कि भाई देखो भैया, मैंने आज इस आईपीएल के मैच में इसमें टीम बनाई, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, कौन सा प्लेयर खेलेगा,
₹49 लगाया हूँ, ये लगाया हूँ। मैं कह यार क्यों बर्बाद हो रहा है तू? बट बोले भैया 49 में अपना क्या जाता, आता तो भाई ठीक है 1 करोड़ आएगा, ये आएगा वो आएगा। अच्छा फिर अगले दिन मैं 1 पॉइंट इससे रह गया, वो एक प्लेयर मेरे साथ धोखा हो गया है ना, इसमें मैं नहीं लगा पाया। वो उसको कैप्टन बना देता, उसको टीम में ले लेता, ऐसा कुछ कर लास्ट मोमेंट पे मैंने निकाल दिया। मैं कहा सब सट्टा यार, क्या बकवास है ये, है ना। ये बंद हो जाना चाहिए और अच्छा हुआ। पर इन सब ने बहुत पैसा बनाया, ये जितने भी कमेंटेटर्स हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, खेलो दिमाग से न उससे, ये क्या चल रहा है भाई? तुम यूथ को बोल रहे हो खेलो दिमाग से, ऐसे तो नहीं कभी आके बोले कि भाई एक्सरसाइज करो रे, देखो भैया मैंने वर्ल्ड कप जीता है, तुम्हें एक्सरसाइज करो। क्या जीता है? वो खुद तोंदू हो रहा है जो जिसने वर्ल्ड कप जीता है। अब तो क्या बात करें, है ना। मतलब पता नहीं है, मतलब ऐसे लोग इतने, विवेक कैसे मर गया लोगों का। टाटा कैपिटल का आईपीओ आ रहा है, सितंबर में आएगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। गेट रेडी फॉर इट, मज़ा आएगा इसकी, क्योंकि इसके नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। एवरीथिंग इज नाउ डिपेंडेंट ऑन प्राइसिंग फ्रंट। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मेक श्योर करें कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं। लाभ उठाएं वीकेंड का, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।